कल हम लोगों ने स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पे वर्ड प्रॉब्लम्स की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें हम लोगों ने चर्चा किया था बोट और वाटर के सवाल का। आज हम लोग ट्रेन और एरोप्लेन पे आधारित सवाल करने वाले हैं। यहाँ पे पहला सवाल जो आज आपका है, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ 2014 में सवाल है। एनसीईआरटी की बुक में आपको मिल जाएगा। प्रश्न इस तरीके से है, या ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर at a uniform speed. If the speed had been 5 kilometer per hour more, it would have taken 1 hour less. If the speed would 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर इसी स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटे क्या कर दिया जाए, ज़्यादा कर दिया जाए ना, 5 किलोमीटर पर आवर मोर, 5 किलोमीटर पर आवर मोर कर दिया जाए स्पीड को, तो क्या लगेगा, इट वुड टेक 1 आवर लेस फॉर द जर्नी। आगे आपको बताना है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब जो निकालना है, कल आपको मैंने बताया था कि किस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपका जो काम है वो काम इस तरह से है कि जो आपको दिया गया है, जो आपको प्रोवाइडेड है, आप उसको देखिए। तो यहाँ आपको दिया क्या गया है, आपको डिस्टेंस दिया गया है ना, कि कितना दूरी तक सफ़र करना है, 360 किलोमीटर का, और निकालना क्या है, स्पीड निकालना है। उसके बीच में कुछ कंडीशंस आपको दी गई। तो जो नहीं दिया गया है, सबसे पहले आप उसको मानेंगे। तो क्या मानेंगे, स्पीड मानेंगे। जो निकालना है तो आपने क्या किया, लेट किया। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ट्रेन की x किलोमीटर पर आवर हो गई ना, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चल रही है आपकी। अब ये कंडीशन आप लगाइए, तो टाइम टेकन फॉर जर्नी, टाइम जो लगेगा जर्नी के लिए, इस टाइम को हमने मान लिया t1, वो क्या हो गई, डिस्टेंस 360 अपॉन स्पीड इतना आवर। ठीक है। अब नाउ द स्पीड, इफ द स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, देन न्यू स्पीड x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, ये ना। तब टाइम टेकन फॉर जर्नी, तब अब इस यात्रा के लिए टाइम जो लगा t2 लगा, और वो कितना होगा, 360 अपॉन x प्लस 5 आवर, ये। ठीक है। अब देखिए, आपने दोनों समय निकाल लिया। कह रहा था कि अगर x किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही थी इतना, और अगर स्पीड को बढ़ा दिया जाए 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जो टाइम मिला ये मिला। अब आगे कह रहा है इट वुड टेक 1 आवर लेस, मतलब यहाँ पे इस वाले समय में आपको पहले वाले समय से 1 घंटा कम मिल जाएगा।
मतलब ये वाला क्या है, छोटा है, T2 क्या है, छोटा है, T1 ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा में अगर ये वाला घटाएंगे तो इन दोनों का अंतर क्या है, 1 है, 1 आवर है। तो आप लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। जब एक बार दो बार आप प्रश्न पढ़ेंगे तो खुद से आप रिलेशनशिप बनाना सीख जाएंगे। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू क्या, 1 आवर। T2 आपका दिया गया है 360 अपॉन एक्स प्लस 5 माइनस 360 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। 360 कॉमन ले लिए तो 1 अपॉन एक्स प्लस 5 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। इसके बाद 360 यहाँ पे एक्स एलसीएम एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये इधर जब मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो माइनस ऑपरेट होकर माइनस ये बना, प्लस माइनस एक्स कैंसिल, -5 बचा। अब इसके आगे इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप देखिएगा ये हो गया -5 इंटू 360 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ऐसे हो जाएगा। इस तरीके से आपका हो जाएगा ये x इंटू एक्स स्क्वायर और 5x, और ये डिनोमिनेटर में है, इधर 1 में क्रॉस होके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। अब क्या है ये, इधर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इधर गया तो प्लस में 5 अंक, 30 का 0 हासिल 3, 5 3 15, अब 15 और 3 15 3 18, तो ये हो जाएगा, ठीक है, 1800 और बराबर 0। 1800 के ही ऐसे फैक्टर अब आपको करने हैं कि जोड़ने पे क्या आ जाए, 5 आ जाए। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आपको ये समझना है कि आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाया, और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाने के बाद आप इसका सलूशन देंगे। तो इसलिए ये काम आपके लिए आगे है कि आप किस तरह से करेंगे इसको, या अभी देखिए कर सकते हैं, ऐसे ही मैं बता दे रहा हूँ कि 1800 क्या है, यही ना, अभी 5 और 6 360 का गुणा किए। तो जब हमने 5 और 360 का जो है मल्टीप्लाई किया तो हमको मिल गया कितना, 1800 मिल गया ना, 1800 मिल गया। तो देखिए हम इसको एक तो ऐसे ही लिख सकते हैं 360 इंटू 5। अब इसको और देखिए, आपके पास ये है, आपको इन दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनका सम करने पे क्या आ जाए, 5 आ जाए। दो ऐसे फैक्टर जिनका सम करने पे क्या मिल जाए, 5 मिल जाए। तो ऐसी जो है पॉसिबिलिटी है, आप देखेंगे। नहीं तो अगर ये सब नहीं करना है तो सीधा तौर पे आप श्रीधराचार्य फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं। तो जब क्वाड्रेटिक फार्मूला निकाल के सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के, यहाँ पे एक चीज देखिए, ये कंडीशन उल्टा लिख दिया मैंने, इन दोनों का अंतर है ना, ये T1 और T2 का अंतर है, तो T1 माइनस T21 लिखना था। मतलब ये वाला बड़ा है ना, ये वैल्यू बड़ी थी और ये वाली कम हो गई, तो जो बड़ी थी और जो कम हुई उसमें अंतर देखना है। तो ये इस तरीके से आएगा 360 कॉमन 1/x माइनस 1 प्लस 5, अब ऐसे आएगा। तो यहाँ से वही गड़बड़ हो गया था। 360 कंडीशन ध्यान से लगाइएगा कि क्या कंडीशन है ना। तो जब बाद वाला, जब आपको सोचने की बात है कि यहाँ x है और ये कुछ वैल्यू देगा इसको डिवाइड करके। अब अगर आप देखिए कि x में अगर 5 जोड़ दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा हो गया, और जब डिनोमिनेटर आपका बड़ा हो गया, व्हेन द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर, तब उससे डिवाइड करने पे, उस डिनोमिनेटर से डिवाइड करने पे सीधी सी बात है कि ये वैल्यू क्या होगी, छोटी। जितना बड़ा डिनोमिनेटर उतना वैल्यू क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। और बड़े में हमेशा जब ये पहले से कम है
मतलब ये ज़्यादा था, स्पीड बढ़ा दिए तो ऑटोमेटिकली टाइम कम लगेगा ना कहीं जाने पे, ये भी सोचने की बात है। तो इस तरह से सोचिए, तो ये वाला तो कम है ना, तो मतलब यही ज़्यादा होगा। और इन दोनों का अंतर कितना दिया है कि 1 घंटा दिया है। तो ये देखिए अब सॉल्व करते हैं, x + 5 माइनस एक्स अपॉन क्या होगा, ये हो जाएगा आपका x² + 5x और ये बराबर 1। यहाँ x कैंसिल। अब आपका बनेगा जो x² + 5x माइनस 1800। अब सही आया भाई, प्लस करने पे नहीं फैक्टराइज होता, अब आ जाएगा। आप अब अगर आप इसको फैक्टर करेंगे तो दो ऐसे फैक्टर जो इनका अंतर 5 हो, तब भाई आ जाएगा। आप दो फैक्टर ढूंढिएगा, तो कैसे ढूंढेंगे देख लेते हैं, एक बार ये करा देते हैं। देखिए ये 360 गुणे 5 होगा, 360 गुणे 5 360 × 5। अब इसका आपको फैक्टर ढूंढना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 या दो ऐसे फैक्टर। तो 12 3 होता है ना, तो 12 × 30 × 5 लिख सकते हैं भाई। 12 3 36 और एक 0 लग जाएगा 360। पर अब देखिए अभी भी और थोड़ा सा छोटा करते हैं, क्योंकि अभी 12 पंचे 60 हो जाएगा और 30 अंतर 30 का आ रहा है, थोड़ा और बदलाव करते हैं। तो 12 × 30 को हम 10 × 3 × 15 लिख दिए। तो अब देखिए अंतर क्या आ सकता है, अब ले सकते हैं किन्हीं दो को कॉम्बिनेशन लेके देख रहे हैं। तो ये देखिए अगर हम 15 × 45 और 120 हो जाएगा ना, तो थोड़ा सा और छोटा करते हैं, थोड़ा सा और छोटा किया जाएगा। तो यहाँ से देखिए अगर हम 12 को ही फैक्टराइज कर दें, मतलब फैक्टर कर दें 12 के ही, तो 4 3 और यहाँ पे 1 30 और ये 5। तो अब देखिए 4 पंचे 20 ना, अगर ये इसमें कर दिया जाए 15 तो नहीं आया, तो ये इसको भी और छोटा कर देते हैं। तो ये देखिए जितना छोटा करते जाएंगे उतना ही सही रहेगा। अब दो फैक्टर हमें ढूंढना था ना, तो भाई इसको इस तरीके से लिखकर आप करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे। तो जब इसको छोटा किए, अब फिर देखते हैं दो दो का जोड़ के, तो ये देखिए इसका अगर इसमें कर दिए तो हो गया 40 और यहाँ 3 तिरिक 9 9 पचे 45। तो 40 गुणे 45 आ गया और आपका यही क्या हो जाएगा कि 45 में जब 40 घटाएंगे तो 5 दे देगा ना। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया आपको करना है। अब हम लोग क्या है कि भाई प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतना सवाल लगाए हैं रोज, तो ये हमारे लिए निकालना तुरंत है। मैं तो ये तुरंत बता सकता था कैसे, 360 × 5 अगर लिखा है तो मैं सोचता कि हाँ इसका कैसे फैक्टर करेंगे, तो इसको इस तरीके से ही करता, 9 × 40 लिखता पहले ही अटेम्प्ट में, क्योंकि मैं जान रहा था कि अगर एक 40 और 9 पचे 45 होगा तो ये हो जाएगा, तो मैं इतने पे ही कर लेता। पर ये 2-3 लाइन लिखकर इस तरीके से थोड़ा सा समय आपको समझाने में लगा कि क्यों ये किस तरह से पेयरिंग आप करके जानेंगे। ठीक है, जब आप बहुत सारे सवाल पे प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप डायरेक्ट सीख जाएंगे, आपको अनुमानित हो जाएगा कि हाँ फैक्टर कहाँ से बन सकता है। तो आगे फिर आपको जानते ही हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये ऐसे लिख गया 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपने x कहाँ लिया, x + 45, यहाँ से फिर 45 बचना चाहिए, तो 40 से जब कॉमन ले लिए तो x + 45, तो x + 45 और x -40 यही बचा। अब x की दो वैल्यू आपको मिलेंगी, एक x + 45 और एक x माइनस। तो आपने x की कौन सी वैल्यू ली, 40, क्योंकि 45 पे x बराबर -45 आ जाएगा और -45 क्या है, निगेटिव है। और स्पीड आप निकालना है ना, स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं आ सकती है, इसलिए आप क्या लेंगे,
-45 वाली वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे और ट्रेन की जो आपकी स्पीड आ गई वो कितनी हो गई, 40 किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सवाल हो गया, एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा सवाल। आप इस सवाल को उतार लीजिएगा और उसके बाद उतारने के बाद अपने से ये करने का प्रयास करिएगा। आगे देखते हैं, एक सवाल सीबीएसई के पेपर में 2010 में आया हुआ है। यूपी बोर्ड के पेपर में मुझे जहां तक याद है ऐसा ही सवाल 2013 में, 2012 में आया था और यहाँ पे 2017, 16 प्रत्येक वर्ष मतलब ऐसा एक सवाल बन जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि एरोप्लेन से रिलेटेड है ना, हवाई जहाज पे आधारित एक प्रश्न आपका आ जाएगा इस तरह से। कह रहा है एन एरोप्लेन लेफ्ट 50 मिनट्स लेटर, एन एरोप्लेन लेफ्ट 50 मिनट later than the scheduled time and in order to reach its destination on time, it increased its speed by 250 kilometer per hour. Find the usual speed of the aeroplane. कहने का क्या मतलब है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक एरोप्लेन है जो 50 मिनट पहले 50 मिनट बाद, जैसे मान लीजिए कि किसी हवाई जहाज के उड़ान भरने का समय 11 बजे है, तो वो उड़ा कब, 11:50 पे उड़ा। ठीक है, अब आप अपने दिमाग से सोचिए, कह रहा है कि जहाज उसी समय पे पहुंचे जहां पहुंचना है। मान लीजिए कहीं बार जो है उसके पहुंचने का समय था 12:30 बजे और जहाज 50 मिनट बाद उड़ा, तो उसी समय पे पहुंच जाए जिस समय पे वो रोज पहुंचता था, तो क्या करना पड़ेगा, कैसे पहुंचेगा। जाहिर सी बात है, आप समझेंगे, उसको उसकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ना, तेजी में जाना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए स्कूल जाते हैं और अपने घर से 7 बजे निकलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, तो पैदल जाने पे 7:10 पहुंच जाएंगे 10 मिनट में। पर बाय द वे किसी दिन क्या हुआ कि आप 7:08 पे घर से निकले, तब देर हो रही है, आपको पहुंचना 7:10 पे ही है, पैदल तो पहुंच नहीं पाएंगे ना, दौड़ के भी मुश्किल है, क्योंकि 10 मिनट में चल के जाते थे तो दौड़ के 2 मिनट में नहीं पहुंच पाएंगे। आप क्या करेंगे, हेल्प लेंगे अपने भैया से, पिताजी से कहेंगे कि आज बाइक से पहुंचा दीजिए, 2 मिनट में पहुंच जाएंगे समय पे ना। क्या हुआ, आप मतलब कुल मिला के आपने गति बढ़ाई, समय को भरने के लिए, जो समय आपका लॉस हुआ उसको भरने के लिए गति बढ़ाई ना, स्पीड बढ़ाया। वही काम यहाँ पे भी होगा। क्या हुआ कि 50 मिनट बाद जो है उड़ा शेड्यूल टाइम से, और इन ऑर्डर टू रीच इस डेस्टिनेशन ऑन टाइम, ठीक है, ऑन टाइम मतलब समय पे पहुंचने के लिए, अपने डेस्टिनेशन को समय पे पहुंचने के लिए क्या किया, इसने स्पीड बढ़ा दी, 250 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी। ठीक है,
स्पीड बाई 250 देन यूजुअल स्पीड। यूजुअल स्पीड से बढ़ा दिया। फाइंड द यूजुअल स्पीड ऑफ एरोप्लेन इफ डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड इज 1250 किलोमीटर। जो टोटल दूरी तय करनी है वो 1250 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो समझिएगा कैसे करेंगे इसको। सॉल्यूशन देखिए। अब सॉल्यूशन इस तरह से देखिए कि सबसे पहले आपको जो निकालना है वो मान लेंगे। हर प्रश्न में यही करना है। सबसे पहला काम जो आप चाहते हैं निकालना उसी को क्या करेंगे, मान लेंगे। तो यहाँ क्या चाहते हैं निकालना, यूजुअल स्पीड प्लेन की। तो लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन बी x किलोमीटर पर आवर। हमने मान लिया कि x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्लेन चलता है। अब क्या हुआ कि टाइम निकालते हैं। तो टाइम टेकन बाय प्लेन टू ट्रेवल 1250 किलोमीटर। T1 टाइम दे दिया, क्या हो गया 1250 डिस्टेंस अपॉन स्पीड x आवर। यही समय लगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब क्या है कि अगर ये जो समय लगा इसी समय को देखिए, ये जो समय लगा, अब करना क्या है कि स्पीड को बढ़ा दिया गया। अभी जैसे पीछे ट्रेन किए थे ना, तो वो मान लीजिए व्हेन स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 250 किलोमीटर पर आवर, 250 किलोमीटर प्रति घंटा अगर हमने स्पीड को बढ़ा दिया तो न्यू स्पीड ऑफ प्लेन क्या हो जाएगी, यूजुअल स्पीड से 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गया, x प्लस 250 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है। अब करना क्या है, आपको निकालना है टाइम यहां भी। तो टाइम टेकन बाय प्लेन T2 इज इक्वल टू डिस्टेंस 1250 किलोमीटर था और स्पीड आपकी x प्लस 250 और ये आवर्स, ये आ जाएगा। ठीक है। अब दूसरी बात समझिएगा। सर इतना कर लिए, अब क्या करेंगे, x कैसे आएगा। तो ये समझिएगा कि मान लीजिए ये तब का टाइम है जब रोज जो प्लेन है वो सही समय पे अपने निर्धारित समय पे उड़ता था, शेड्यूल्ड टाइम पे उड़ता था। और ये तब का समय है, ये तब का स्पीड है जब 50 मिनट देरी से उड़ा, तब ये गति है। पर पहुंच दोनों क्या रहे हैं, सेम समय पे रहे हैं। पहुंचने का समय क्या है, सेम है। तो अंत में क्या है कि अगर ये क्या है 50 मिनट देरी से शुरू हुआ ना, अगर आप मान लीजिए कि ये 11 बजे उड़ता था तो ये 11:50 पे उड़ा ना, ये वाला टाइम T1 है, ये T2 है। अब पहुंच रहा है ये 12:30 पे, ये भी 12:30 पे ही पहुंच रहा है। तो T1 और T2 के बीच का रिलेशन आपको पता चल गया, क्योंकि अंत इसका बराबर पे हो रहा है ना। तो यहाँ पे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि T1 जो है अगर इसमें 50 मिनट जोड़ दें तो वो T2 के बराबर हो जाएगा। या इस तरीके से कह सकते हैं
कि ये वाला क्या है, आगे है ना, 50 मिनट आगे है, तो T2 माइनस T1 अगर करें तो इसके बीच का जो अंतर आएगा वो 50 मिनट का आएगा ना। तो इस प्रकार से आप एक अपना नंबर लिखकर भी अपने माइंड में सेटअप कर सकते हैं कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो यही काम हम यहाँ पे कर देते हैं वेरिएबल्स के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये बात आपको समझनी होगी, यही लाइन इंपॉर्टेंट है कि रिलेशन क्या हुआ T2 माइनस T1, मतलब ये जो टाइम है, ध्यान दीजिएगा कि ये जो टाइम है आपका, ये क्या है कि अगर डिनोमिनेटर को बढ़ा देंगे तो ये समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। ये समय क्या है, कम है, और ये वाला समय क्या है, बड़ा है। तो अगर बड़े में 50 मिनट घटाएंगे तो ही तो वो छोटे के बराबर हो जाएगा ना। तो अगर हम इसको घटा दें तब दोनों के बीच का अंतर क्या है, 50 मिनट का है। 11 बजे और 11:50 जैसा भी माना था, तो अगर उन दोनों को घटाते तो आता अंतर। तो यहीं से हम देख रहे हैं कि T1 माइनस T2 के बीच का अंतर 50 मिनट है ना। 50 मिनट मतलब 5/6 आवर हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, 1250 कॉमन ले लिए, 1/x माइनस 1/x प्लस 250 इज इक्वल टू 50 को लिख दिए 50/60 आवर्स। ये 0 0 कट गया। अब यहीं से आगे देखिए 1250, ये x प्लस 250 माइनस x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 250x इज इक्वल टू 5/6, इतना हो जाएगा। यहाँ x कैंसिल। अब आगे बढ़ते हैं इधर, यहाँ पे देखिए आपका बचा क्या, 1250 इंटू 250, यही बचा 1250 इंटू 250 और इधर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 250x इज इक्वल टू 5/6। 5 से ये इधर काट दीजिए तो 50 हो जाएगा ये। ठीक है, 50 हो गया और ये 6 भी इधर गुणा हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 250x और ये बराबर 6 भी इधर चला गया, 6×5 = 30, तो 1250 गुणे 300 ऐसे हो जाएगा। अब क्या करें, इसको भी गुणा कर सकते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 250x, यहाँ 2 0 बढ़ गया, 1 0 इसका, 3 बचे, 15 का 5 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7 और 3 1 3, इतना हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 250x माइनस इतना बराबर 0, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब आप इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस टर्म का क्या करें, फैक्टराइजेशन करें, और इस प्रकार से फैक्टराइजेशन करें कि घटाने पर आपको क्या मिल जाए, 250 मिल जाए। तो इस फैक्टराइजेशन को करना है आपको कि घटाने पे आप कितना पा जाएं, 250 पा जाएं। तो किस तरह से करेंगे ये बात आपको समझनी होगी। तो इसको करने के लिए सबसे पहले पीछे चलते हैं, फिर वहीं पे जिसको मल्टीप्लाई करके ये बनाए वो लिख लेते हैं। तो 1250 इंटू 300 का मल्टीप्लाई करके ये बनाना। अब देखिए हमें अंतर क्या चाहिए, 250 चाहिए। कितना चाहिए, 250। अभी इनका अंतर देखेंगे तो 850 आ रहा है, 950 आ रहा है ना, थोड़ा सा 850 का अंतर आ रहा है, ज्यादा है। और फैक्टर को पास ले आते हैं, फैक्टर को और पास ले आते हैं। तो अगर हम इसको 1250 को क्या कर सकते हैं, 2 गुणे लिखेंगे तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 2 × 12, 2 दूना 4 और 1 ना, 625 और गुणे 300। ठीक है, अब
हमें दिख रहा है कि एक हमारा हो गया 625 और एक 2 और एक 300। अगर हम इसका गुणा करें तो 600 आएगा और तब अंतर हमें मिलेगा 25 का, छोटा हो जाएगा काफ़ी। और हमें 250 चाहिए, तो क्या चाहिए, एक फैक्टर हमारा थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए। तो जब थोड़े और बड़े फैक्टर की हम बात कर रहे हैं तो इसको फिर ब्रेक किए तो 25 इंटू 25, 25 का जब गुणा करेंगे तो 625 और 300 को लिख सकते हैं 3 गुणे 100। 100 को देखिए इस तरह से। अब अगर हम देखें तो शायद हमारा कुछ काम हो सकता है। अगर हम यहाँ पे 25 का 3 में गुणा कर दें, 25 का यहाँ कर दें तो ये 2500 हो गया और 25 दिया 75 दूना 150, फिर अंतर काफी बढ़ गया। ठीक है, हमें चाहिए क्या था कि अंतर को थोड़ा कम करना था, तो इसलिए 300 को फैक्टराइज करते हैं 300 को और इसको लिख सकते हैं 100 इंटू 3 और इसको भी लिख सकते हैं 25 इंटू 4। ठीक है, और इसको भी लिख सकते हैं वैसे ही 25 इंटू 25। अब आप एक तरह का अपना सेटअप बनाइएगा कि किस तरीके से हम उसको मल्टीप्लाई वगैरह करके आंसर दे सकें। जब मल्टीप्लाई करके आंसर दे लेंगे तो हो जाएगा काम। ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं, एक तरीका ये भी है कि मान लीजिए आपने ये लिखा, अब इसको लिख दिए 2 इंटू 625 इंटू 100 इंटू 3। इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 100 इंटू 3। अब ये देखिए 25 दूना 50, ये हो गया 50 और ये हो गया 50 और ये 100 को लिख सकते हैं 10 गुणे 10, तो एक 10 इसका दे दिए, इसको लिख दिए 500। ठीक है, ये ले लिया और इसका एक 10 गुणे 10 में एक 10 ले लिए। ठीक है, तो इसको यहीं लिख देते हैं 10 इंटू 10, तो ये ले लिए। ये तीन चीज हमने अलग कर लिया। अब देखिए 25 या 75, 75 और 10 750, देखिए आ गया ना 500 गुणे 750, तो ये हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर 750x माइनस 500x माइनस ये। अब तो सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइज हो गया, कॉमन लेके कर लीजिए। ये थोड़ा सा कठिन होता है फैक्टर तलाशना। अगर संख्या ऐसी बड़ी आ गई तो फैक्टर तलाशने में आपको थोड़ा वक्त लगेगा और इस तरीके से आपको आना चाहिए। अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आने लगेगा। अगर आप ये करना सीख जाएंगे तो आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा, कोई आपको दिक्कत इसमें फिर आने वाली नहीं है, पर आपको मेहनत करना पड़ेगा इस पर। तो इस तरीके से प्रश्न आपका ये बोर्ड में आया। ऐसे और भी क्वेश्चन आपका बोर्ड पे और ट्रेन पे और उस पर दिया गया है, आप उसको लगाइएगा। कल जो सवाल हम करेंगे वो एज बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, आयु संबंधी समस्याओं को हल करेंगे। ठीक है, तो इसको लगाइए। जो भी ना आए आप उसको कमेंट करके पूछिए ज़रूर, तभी तो पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, कितना पढ़े, आपको क्या आया। ठीक है, अगर एक बच्चा भी पढ़ रहा होगा वो कमेंट करके सवाल पूछेगा तो मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगी। ठीक है, चलिए फिर, धन्यवाद।